नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं इरफान फाजिल, मेरे साथ कैमरा पर्सन समीर वानी है। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपने देखा कि लोगों के मसले मसाइल इसमें हम डिस्कस करते रहते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं हीट वेव के साथ साथ बिजली का बहरान। यानी वादी कश्मीर में अगर देखा जाए समर्स तो चल रहे हैं, मौसम गर्मा है और साथ साथ पे जी हाँ यहाँ पर भी अब टेम्परेचर आए रोज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइड से ह्यूमिड भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर इस बीच अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में समर्स के मौसम में, समर्स के माह में इन बिटवीन यानी इस सीज़न में बिजली की कटौती है और कर्टेलमेंट्स का शेड्यूल काफ़ी बढ़ाया गया है। अब कर्टेलमेंट्स के साथ साथ अब देखिए, चाहे वो डाउनटाउन के इलाके हो या शहरी खास के साथ साथ सिविल लाइन्स, चारों तरफ से यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त बिजली की कटौती आखिरकार इतनी क्यों है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए बिजली जो है एक स्पेशल इम्पैक्ट छोड़ती है, खास तौर पे अगर देखा जाए जो पेशेंट्स रहते हैं घरों में, जिनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स या कई सारे ऐसे गैजेट्स रहते हैं जो इनके साथ ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं। मगर जब घर में बिजली नहीं रहेगी तो कई जी हाँ मामलात बिगड़ भी सकते हैं। और कई खबरें ये भी आई कि बिजली की वजह से जो है लोग परेशान हैं। अब आए रोज़ जो है नए इनिशिएटिव सरकार ले रही है। उनका मानना है कि डिजिटल मीटर्स के साथ साथ स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंसुलेशन वायर्स, अब अगर आप फीस नहीं भरेंगे, अब तो सब लोग फीस भी भर रहे हैं, डेटा सेंटर से स्विच ऑफ हो जाता है। यानी ये इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। मगर उसके बावजूद भी आखिरकार ये 1100 मेगावाट पूरी तरह से कितना काम कर रहा है, कितना लेने की ज़रूरत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार के पास तो फंड्स है, एवेन्यूज़ है कि वो बिजली और भी खरीदे ताकि लोगों के साथ साथ जी हाँ जो ये प्रॉब्लम इस वक्त दिखाई दे रही है, जो बिजली के साथ जो जुड़ी हुई है, वो सॉल्व हो जाए। इसी मुद्दे पर हम आज चल पड़े हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे लोगों के साथ, जानेंगे उनकी राय, आखिरकार इस वक्त ये जो बिजली का बहरान है उनका क्या मानना है, उनकी क्या अपील है सरकार से। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और आज हम बात कर रहे हैं बिजली के बहरान को लेकर। एक वो बहरान जो कि सर्दियों में तो दिखाई देता है, मगर गर्मियों के मारे के लेकर भी बात करें तो लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानना चाहेंगे, इस वक्त बिजली की हाहाकार है, एक साइड से बिजली का बिल है, स्मार्ट मीटर्स है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए आपको लगता है कि गर्मी में भी इस वक्त बिजली की कटौती है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कश्मीर के लोगों को जितनी बिजली की ज़रूरत थी, वहीं अगर देखा जाए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कभी टस से मस नहीं हो रही है। चूँकि यहाँ पे जैसे सर्दियों में बिजली की कटौती रहती थी, वहीं अगर देखा जाए आज भी लगातार वैसे ही गर्मियों में भी बिजली की कटौती देखने को मिल रही है, जिससे जो है वादी कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और अगर देखा जाए ऑक्सीजन पे भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, हॉस्टल्स में भी बिजली की ज़रूरत है, लेकिन महरूम है हम विंटर्स से लेकर समर्स तक बिजली से। एक साइड से हीट वेव भी चल रही है, नो डाउट अबाउट इट, कि अगर देखा जाए इस वक्त फैन, कूलर वगैरह बाकी चीज़ें, एसी की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है इस वक्त, अगर वो बिजली ज़्यादा खरीदती तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते? कहाँ तैयार है, वो तो खाली दावे कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट तैयार होती तो अभी यहाँ पे बिजली होती ना, लोगों को इन मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ता। एसीज की बात करेंगे, हॉस्टल स्कूल्स की बात करेंगे, अगर यहाँ पे हीट वेव देखी जाएगी, हीट वेव में काफ़ी इजाफा देखने को मिला। वहीं अगर देखा जाए कॉलेज स्कूल्स में बिजली की कितनी इस वक्त ज़रूरत है, वो आपको भी पता है। कर्टेलमेंट्स को लेकर बहन बात करना चाहूँगा। कर्टेलमेंट्स जो है उसका शेड्यूल भी अब बढ़ाया गया है, कितना असर पड़ रहा है स्टूडेंट्स को लेकर? क्योंकि एक साइड से पढ़ाई भी करनी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशंस में भी बच्चे पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, कर्टेलमेंट्स की अगर बात करेंगे, पहले हम ये सुनते आ रहे थे कि पहले से अगर मीटर्स लगाए गए तो कर्टेलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर देखा जाएगा मीटर्स की बिल भी अदा करते हैं लोग, फिर भी जो है कर्टेलमेंट्स में इजाफा देखने को मिलता है, जिससे जो है कश्मीर के लोगों को लगातार मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। एक साइड से बिजली की पैदावार कश्मीर से है, हम यहाँ से बिजली जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद बाहर के स्टेट्स को पहुँचाते हैं। क्या रहेगी आपकी अपील खास तौर पर एलजी हुकूमत से? ये अपील रहेगी, अगर कश्मीर की बिजली है तो बिजली कहाँ है कश्मीर में? आप तो खुद देखते हैं इस वक्त टूरिस्ट भी यहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना उनको भी पड़ता है, चूंकि वो कहते हैं कि हीट वेव है। जब हम हाउस बोट्स में जाते हैं या होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे तो बिजली देखने को नहीं मिलती है, 2 घंटे 3 घंटों के बाद बिजली ही नहीं होती है। बिजली से हमेशा कश्मीर के लोग महरूम है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की मौत भी वाक़या हो गई। अभी हमारी एलजी हुकूमत से यही अपील है, गुजारिश है कि बिजली लगातार यहाँ पे रहे ताकि यहाँ के लोगों को मज़ीद मुश्किलातों का सामना करना ना पड़े। हज़रत, जानना चाहूँगा, इस वक्त बिजली की कर्टेलमेंट्स का शेड्यूल भी आ चुका है, बिजली का बहरान भी बढ़ रहा है, एक जानिब जो है अदायगी भी हो रही है, मगर आपको लगता है कि कश्मीर में इस वक्त बिजली की किल्लत खास तौर पे समर्स में काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बिजली का बहरान पहली बार नहीं देखा जा रहा है। अब बिजली से निपटने के लिए स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर दिए गए, 95% कहा जा रहा है कि हमने स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और अब बिजली फ़ी जो है वो 3-4 हज़ार सब तो पे कर रहे हैं, और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर अब जो बिजली फ़ी नहीं देते हैं। और सरकार ने जो एक इनिशिएटिव लिया था कि एमनेस्टी स्कीम के तहत अगर कोई बकाया जाता है वो भी भर रहा है, लेकिन सवाल है बिजली कहाँ है? ये पहली बार देखा जा रहा है इस समर में कि अब देखो हीट वेव बढ़ रहा है, कश्मीर में भी मौसम करवट बदल रहा है,
कहाँ है बिजली? अब मैं एक तवज्जो दिलाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर बैकबोन माना जाता है टूरिज़्म को। पिछले साल भी हमने देखा रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म हो रहा है, प्रयास कर रही है सरकार यहाँ पर कि टूरिज़्म और बढ़ावा, जो अच्छी बात है। लेकिन वही टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं उनको होटल्स में बिजली नहीं होती है, ना उनका फ़ैन चलता है, ना वाईफाई चलता है, उनके मोबाइल फ़ोन जो चार्ज करने होते हैं ना उनके लिए बिजली नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा और इस साल तो अब रिकॉर्ड बढ़ जाएगा टूरिस्ट का, लेकिन हम उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। अब उनकी बात छोड़ो, आम लोगों की बात करते हैं, आपकी और मेरी बात करते हैं। अब बिजली को लेके उन्होंने दावा किया स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होंगे, 24 घंटा बिजली होगी। है 24 घंटा बिजली? नहीं। माह मुबारक का महीना हुआ करता था कि हर साल माह मुबारक के महीने में 24 घंटा बिजली हुआ करती थी। इस साल हमने देखा बिजली नहीं थी, सहरी इफ्तारी में वो भी नहीं थी। अभी की बात करेंगे, हीट वेव बढ़ रहा है देश के साथ साथ कश्मीर में भी, अब हीट वेव को देखा जा रहा है। लेकिन आप बताइए बिजली कहाँ है? जब बिजली नहीं है आपके पास, अब फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है हमें, हमारे पास एसीज़ लगे हुए हैं, अगर हम वो फैसिलिटीज़ जो है हमारे पास है वो कैसे चलाएंगे जब बिजली है ही नहीं? प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर को लेकर जो कि पावर जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। नो डाउट हम बाहर के स्टेट्स को भी अपनी यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। क्या सरकार यहाँ एक्स्ट्रा बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, सबसे पहले ये देखना, अगर हम यहाँ पर जो बिजली यहाँ पर पैदावार है बाहर के मुल्कों को हम बेच कर देते हैं तो हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये तो सवाल है ना। आपका सवाल है कि हम बिजली खरीदेंगे, पहले ये देखेंगे जो बाहर हम बिजली बेच रहे हैं ना, तो पहले अपने लोगों को तो बिजली दो, फिर जाके आप देश के अन्य राज्यों में बिजली बेच दो। और अगर वही मौका, अगर हमने ये भी देखा कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है, ऐसा कुछ आता है तो बिजली खरीदनी पड़ती है, तो क्यों नहीं है सरकार के पास आसान? सर आपको बताना चाहूँगा, इलीगल हुकिंग होती है इस वक्त, करोड़ों रुपया चालान के तौर पर लिया गया KPDCL की तरफ से। वो पैसा कहाँ जाता है? आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? तो डिजिटल मीटर्स के साथ बिल भी भर रहे हैं, और खास तौर पे जब बिल आती है, अगर आप बिल नहीं भरेंगे पावर का कनेक्शन, डर भी रहता है काफी ज्यादा। ये बात सही है कि पैसा आ रहा है, तो क्या वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है? तो सवाल यही है ना, ऐसा कोई घर नहीं कश्मीर में जो बिजली फी नहीं देता है, और 95% मीटर्स लगे हुए, तो पैसा जाता कहाँ है? तो उसका इस्तेमाल करने के लिए अगर हमारे पास जो बिजली अपना साधन है हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। देखो, बिजली ना होने की वजह से आपका दुकानदार भी परेशान है, आपके स्टूडेंट बच्चे भी परेशान है, हॉस्पिटल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो हॉस्पिटल तो इमरजेंसी केयर है, उसके लिए तो सरकार कुछ ना कुछ करेगी। घर में ऐसे पेशेंट्स है जो ऑक्सीजन के लिए उनको जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वो चाहिए, वो कहाँ है? तो अब LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व में, मैं नहीं कहूँगा काम नहीं हो रहा है, अगर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके इस समर्स में, कम से कम इस समर्स में हमें 24 घंटा बिजली जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, चाहे उनका काम हो, चाहे बीमार हो, चाहे बच्चे हो या टूरिस्ट हो, उनको परेशानी करने का सामना ना हो। अस्सलाम वालेकुम। सर, बिजली का हाल जो है इस वक्त कह रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, बिजली की कटौती है, खासतौर पे समर्स चल रहे हैं, एक साइड से हीट वेव बहुत ज़्यादा है। क्या आपको ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में जबकि समर्स में इतनी बिजली की कटौती बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट का जो इनिशिएट था वो था स्मार्ट मीटर्स, बट हम जो देख रहे हैं पूरे मतलब होल कश्मीर में लगाए दिए गए, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इवन हमारी जो इलेक्ट्रिक बिल्स आती थी उसमें इतना इन्होंने चढ़ाया कि अभी एक मतलब लोअर फैमिली का वो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल उससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। बट हम ये गवर्नमेंट से अब अपील करते हैं, अगर उन्हें स्मार्ट मीटर लगाया एटलीस्ट बिजली तो दो, क्योंकि अभी सारे फ़ी भर रहे हैं, उसका तो एटलीस्ट असर होना चाहिए। ऊपर से यहाँ से गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्लाइमेटिकली चेंज भी हो रहा है, 35+ टेम्परेचर हो गया, बट गवर्नमेंट उसमें कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को एक अपील कर रहे हैं कि पावर सप्लाई बढ़ा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, ये आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से बुलंद बांग दावे किए गए हैं, इनिशिएटिव्स बता रहे हैं कि हम ग्राउंड पे ले रहे हैं, 24/7 अब बिजली मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको क्या लग रहा है, ये एक लाइट मोड पे फैक्टर था या इस पे काम हो रहा है? जी बिल्कुल, बट आप हमसे ज़्यादा ग्राउंड फील्ड में होते हो, बट उसका जो इनिशिएटिव वो 0 लेवल पे है, जहाँ से आप देख रहे हैं। अगर मैं डाउनटाउन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डाउनटाउन से हूँ, जहाँ से अगर आप देखेंगे सड़कों की क्या हालत है, मतलब दिन में इंसान एक दूसरे को देख नहीं पा रहा, वो उतनी धूल है। ये तो गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए, बट उसका जो रिजल्ट है वो सीरियसली 0 है। क्या इसका असर पेशेंट्स पे भी पड़ रहा है, जिनके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स या वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगे हैं, जिनको बिजली की ज़रूरत है? बिल्कुल। आपको लगता है कि कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं जबकि बिजली? मुझे तो कोई मेजर इनिशिएटिव उसमें नहीं लगा, 0 लेवल पे पूरे 0 लेवल। अब हम ये गुलिस्तान की वजह, मतलब गुलिस्तान से कितना सफ़र कर रहे हैं?
बिल्कुल वो उसमें तो कोई मतलब मैं वर्ड्स ही नहीं यूज़ कर सकता कितने पेशेंट्स अभी तो यहाँ पे कश्मीर में लाइक रिसेंटली हम विंटर से गुजरे हैं यहाँ तो मतलब चेस्ट मतलब जो पेशेंट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे हैं बट उन्होंने बहुत सफ़र किया है समर इवन विंटर में भी एज वेल एज अभी समर में भी ऐसा चल रहा है। पता है बिजली की फीस नहीं भरेंगे तो डेटा सेंटर से ऑफ किया बिल्कुल वो तो उन्होंने किया वो स्मार्ट मीटर्स हम तो एक मतलब हमने एक ड्रीम देखा था अब हम 24 घंटा मतलब बिजली देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे बट जीरो लेवल पे। योर मैसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने स्मार्ट मीटर्स लगाए तो एटलीस्ट वो स्मार्ट सिटी दिखाई है बस खाली वो सड़कें जो थोड़ा पेंट उन्होंने किया ये मैग्डमाइजेशन की है थोड़ी बहुत लाल चौक साइड से ओवरऑल आप पूरी देखिए। अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्लीज़ दीजिए ताकि हम भी एटलीस्ट उस स्मार्ट सिटी का वो ख्वाब एक पूरा देख पाए होते देखें। बहुत बहुत आप देख रहे हैं जी हाँ मसलू मसाइल का प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ पर हमारे साथ एक और यहाँ पर दोस्त हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई कर रही है तो जानना चाहूँगा इस वक्त बिजली का हाल कैसा है? बिजली का हाल अभी बेहाल है, बहुत ज़्यादा ख़राब जो है बिजली का स्केड्यूल होता है, कभी भी बिजली आ जाती है कभी भी जाती है, कोई भी स्केड्यूल टाइम पे नहीं है। मतलब जो स्केड्यूल होना चाहिए था पहले की अगर बात करते एक स्केड्यूल के तहत बिजली आती थी जाती थी, लेकिन अगर अभी की बात करें समझ ही नहीं आता है कि कौन सा स्केड्यूल है बिजली का, कभी भी बिजली आ जाती है कभी भी चली जाती है, तो कोई भी स्केड्यूल नहीं है। इस वजह से टाइम फ्रेम की बात करें तो गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे कर्टेलमेंट्स को लेकर या इम्प्रूवमेंट को लेकर, किस हद तक ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है? अगर देखें ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में चाहिए इंतज़ामिया को इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, इलाकों में लोग परेशान हैं स्मार्ट मीटर्स को लेके, कटलमेंट सबसे ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर स्मार्ट मीटर्स लगाए भी गए तो ऐसे में इंतज़ामिया को चाहिए कि पावर सप्लाई जो है कश्मीर की वो अच्छी तरीके से रखे, ताकि जो हमारे लोग है कश्मीर में स्टूडेंट्स हैं बाकी लोग हैं जिनको पावर सप्लाई जो एक अहम चीज़ होती है एक मकान की, तो इंतजामिया को चाहिए वो पावर सप्लाई जो है अपने स्केड्यूल पे रखे और एक टाइम स्केड्यूल के हिसाब से। हॉस्पिटल्स का हाल आपको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है खास तौर पर बिजली को लेकर, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और नो डाउट अबाउट इट कि जनरेटर फैसिलिटी अब बाकी है, मगर आपको लगता है कि इंतजामिया को खास तौर पर ये चीज़ जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि जब पेशेंट मरीज़ जो है खास तौर पर अस्पतालों में है और कई मौत भी वाक़ात पेश आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले जहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और ये भी होता है एक रीज़न क्योंकि जो पावर सप्लाई होती है वो उस तरीके से नहीं मिलती है। ये अगर आम जिंदगी की बात करें, हाउसेस की बात करें, हाउसेस पे तो पावर स्केड्यूल होना चाहिए, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स की उसके बरक्स बात करें तो हॉस्पिटल्स में जो है एटलीस्ट 24/7 पावर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत अहम काम होता है बिजली का। पेशेंट्स को ऑक्सीजन फराम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डॉक्टर्स के लिए भी मस्ट है बिजली। तो ऐसे में इंतजामिया को चाहे ऐसे जो भी हमारे हॉस्पिटल्स है, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छे खासे पहले की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती, लेकिन आज की अगर बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है अपग्रेड हो चुके, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। हीट वेव के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गर्मी कश्मीर में भी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त अगर फैसिलिटीज़ को लेकर बात करें, अब तो एयर कंडीशंस वगैरह भी यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लोगों का हाल कैसा है खास तौर पे हीट वेव को लेकर, जबकि बिजली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव्स भी दी गई। अगर बात करें MET की तो उन्होंने भी जो है येलो जो है दिया था वेदर के हिसाब से, तो अभी हीट वेव्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में एक तो लाइट का इशू है, लाइट टाइम पे नहीं है, स्केड्यूल पावर का बहुत ज़्यादा ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे में अगर इंसान अब लाइट यूज़ करता है, लाइट के इक्विपमेंट्स अप्लाइंसेस यूज़ करता है, लाइक फ़ैन होता है, AC होता है, तो दूसरी टेंशन लोगों को ये भी होती है कि आपको भी पता होगा कि अभी जो है कई इलाकों में जो है मीटर्स लगे हुए हैं और कहीं पर रिचार्जेबल मीटर्स लगे हुए हैं, तो लोगों को ये टेंशन भी होती है अगर हम ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बिल आएगा। क्योंकि एक साइड से बिल आ गई, ज़्यादा नहीं भरी तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, ये तो चलिए ठीक है, ये तो लॉज है, कानून है जो कि अपने डिपार्टमेंट एंड से कर रहा है पूरे, मगर जो उनको फ़राइज़ अंजाम देने हैं आम पब्लिक के लिए, क्या वो हो रहा है? फ़राइज़ नहीं हो रहे हैं अंजाम, क्योंकि हम देख रहे हैं बिलें तो हमें हमारे घरों पे बिल पहुंचाने की बिल्कुल भी देरी नहीं होती है, लेकिन जब उस बिल के जो हमने पैसे दिए होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो फ़राइज़ जो है PDD काम करने में जो है अब नाकाम हो चुका है। बिलें हमारे घर पे 5,000, 3,000, 6,000, 7,000 की पहुँच जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी उसके बावजूद हमें मिलनी चाहिए वो जो है हमें 0% मिल रही है। जानना चाहेंगे कि इस वक्त बिजली का बहरान समर्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो भी कश्मीर में,
क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पर सरकार तवज्जो नहीं फरमा रही है? नो डाउट हम विंटर्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा देख ही लेते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, कर्टेलमेंट्स का शेड्यूल भी सामने आया है, मगर साथ ही साथ डिजिटल मीटर्स भी है और बिल की अदाई ऑनलाइन भी हो रही है। नहीं भरेंगे बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। इस वक्त इस सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त यहाँ पे कश्मीर में, श्रीनगर में खासकर की बात अगर हम करेंगे, तो जब स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे नाफिज किए गए तो तब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए कि आप स्मार्ट मीटर्स नाफिज करें और आपको 24 घंटे जो है बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन जब स्मार्ट मीटर्स भी लगे, उसके बावजूद हमने देखा विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा कटलमेंट हमने देखी, बिजली की कटौती काफ़ी ज़्यादा देखी। लेकिन लोगों ने वो भी बर्दाश्त किया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब विंटर्स होते हैं, मौसम सरमा का मौसम यहाँ पे होता है, तो लोड काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो वो समझ में आता है। लेकिन अब गर्मियाँ बढ़ रही है, आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों को आज भी बिजली फराहम नहीं होती है बराबर। आप देखिए, जो स्मार्ट मीटर्स के इलाके हैं, जो पॉश इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स तो है लेकिन बिजली फिर भी बराबर नहीं मिलती है। और हम आज देख रहे हैं, आप डाउनटाउन का इलाका देखिए, वहाँ पे भी आप देखिए स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, लोगों को बताया गया कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाइए, आपकी जो बिजली की बिल है वो भी कम आएगी। बिजली की बिल भी बढ़ी, ताहम जो बिजली है वो लोगों को बराबर नहीं मिल रही है। एक साइड से लोगों को बराबर नहीं मिल रही है बिजली, दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंड से कर्टेलमेंट शेड्यूल्स, या कह सकते हैं कि नए नए इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ज़मीनी स्तर पर जो है बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट्स। क्या आपको लगता है कि वो फिर जनरली है, यानी उस पर वर्कआउट नहीं हो रहा है, खाली बातें हो रही है? बिल्कुल, ये तो सही बात है। जिस तरीके से आपने खुद बोला कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं तो वो दावे जो है वो खोखले साबित होते हैं। आप देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, हमारे जो नेबर्स हैं, घरों में पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगते हैं, बिजली के बगैर वो कंसंट्रेटर्स नहीं चलते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है, जो सिलेंडर्स है वो वहाँ पे फराहम नहीं होते हैं। तो अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लोग कहते हैं कि अब हमने स्मार्ट मीटर्स भी लगाए हैं और बिजली बिल भी हम बराबर भर रहे हैं, उसके बावजूद हमें बिजली नहीं मिल रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस फैमिली के साथ साथ जो बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, क्या आपको लगता है होटल इंडस्ट्री हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, फैक्ट्री यूनिट्स वाले हो, अगर ये सिचुएशन रही तो इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा? इकॉनमी तो बिल्कुल, आप सही कहते हैं, इकॉनमी पे असर पड़ सकता है। ये बिजनेस होल्डर्स की बात ही नहीं कर सकते हम, जो आम कंज्यूमर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो नॉन मीटर्ड एरिया भी है, वहाँ पे भी आप देखिए आज 1100-1200 रुपये वहाँ पे भी जो एक महीने की ये टैरिफ जो बढ़ाया है इन्होंने, वो कर दिया गया है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रहते हैं, जो गरीब तबका है, वो भी अपना आज पैसे तो जो दिन में काम करते थे, जो शाम को अपने घर वालों को खिलाते थे, वो आज पहले बिजली बिल की अदायगी करती हैं, फिर आगे जो देखते हैं। उनका मानना है कि यूनिट तो बढ़ा दिया गया, पहले यूनिट के बारे में सोचा जाए, बाद में पेट के बारे में सोचा जाए। जब ये सारी चीज़ें एक आम जनता, एक आम आवाम सोच रही है, तो फिर आपकी तरफ से क्या, खुसूसन LG इंतजामिया से, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जितने भी सरबराह है, क्या अपील रहेगी? क्योंकि एक साइड से टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा बूमिंग फैक्टर यहाँ है, दूसरे साइड से ट्रेड की बात की जा रही है, डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है। अब शहर में अगर बिजली ना हो तो बेहाल है। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूँगा इरफान, कि आप देखिए कि जिस तरीके से आज लोग सफ़र कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब समर्स भी आने वाले हैं, अब गर्मियाँ बढ़ रही है। आपने एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है श्रीनगर में खासकर। अब देखिए, जो बिजली है वो नहीं रह पाती है, फ़ैन्स यूज़ करते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग। अब हम यही अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस पे कोई लाअमल यूज़ करे, कुछ लोगों को अब बिजली बराबर मिले, क्योंकि वो अब मीटर्ड भी लगाए गए यहाँ पे, स्मार्ट मीटर्स जो नाफिज किए गए, उसके बावजूद अब लोगों को नहीं मिल रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे गौर-खोज करें और लोगों को जो है वो बिजली बराबर मिले। एक साइड से कर्टेलमेंट शेड्यूल जारी किया जाता है, दूसरी जानिब जो है बिजली को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, मगर कई शिकायतें हैं। लोग कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर इस वक्त बिजली का बहरान है, समर्स में हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स को लेकर बात करें, घरों में जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेंट्रेटर्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब बिजली नहीं रहेगी 24/7। सही बात है। आप भी आम जनता में है, मैं जानना चाहूँगा कि आप कितना फेस कर रही हैं?
देखिए, जो ही स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे, हमसे एक प्रॉमिस किया गया था कि अब 24 घंटे बिजली रहेगी। सबसे पहले तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स इतने हैं। चलिए, मैं तो अपने घर की बात नहीं करूँगी, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पूरे कश्मीर की बात करूंगी कि हर किसी के घर में पेशेंट तो होता ही है। अब आप देखिए कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर अब स्मार्ट मीटर्स भी लगाए। पिछली बार ही यहाँ पे हमने देखा कि इतने सारे प्रोटेस्टर्स हो गए क्योंकि पहले बिजली का बिल आता था 1100, उसके बाद 1500, अब 2100 आता है। और आम लोग करें तो स्पेशली हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें या गरीब लोगों की बात, वो जाए तो जाए कहाँ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर परचेजिंग का जो यूनिट रहता है, क्या वो इस पर गौर कर रही है जिस तरीके से हम? मुझे तो किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि इस पर गौर हो रहा है, क्योंकि आज रमज़ान जो ही ख़त्म हो गया, जो ही रमज़ान में भी प्रॉब्लम थी। रमज़ान में भी लाइट बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं अपने एरिया की बात करूं कि मैं डाउनटाउन से बिलोंग करती हूं, हमने तो कोई लाइट नहीं देखी। लेकिन उसके बाद जो बिजली का बहरान हो गया, उसे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो तो आप देखिए कि वो तो आप खुद भी देखिए कि कभी हमसे प्रॉमिस किया जाता है कि अब आपकी बिजली नहीं जाएगी, कभी हमसे प्रॉमिस किया जाता है कि डाउनटाउन की अगर हम बात करेंगे, हमें सिर्फ बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी हमें बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा, ये जो देखा जाए, क्या परचेसिंग पावर सरकार के पास नहीं है या इंटरेस्ट नहीं ले रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमारे पास इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ ये, हमारा तो अपना ये है, जाएगा कहाँ? इनफ अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? आखिर वजह क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि थोड़ा सा कश्मीरियों के ऊपर रहम करे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ऑक्सीजन पे ही अपना दारमदार है। उनका शेड्यूल हो गया स्टार्ट, उसके बाद कर्टेलमेंट के साथ जो है काफी नंबर बढ़ गया। दूसरी जानिब हुकिंग भी बंद हो गई, को लेकर बिल्कुल डिजिटल मीटर्स भी आ गए। बात है। पहले बिल भरेंगे, बाद में खाना पीना सोचेंगे। जब ये सारी चीजें आवाम सोच तो तरक्की कैसे होगी? मतलब आवाम एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है ना कि अगर यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स खाली नहीं रहते हैं, यहाँ पर आम लोग रहते हैं, यहाँ पर आम जनता रहती है, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीज़ों का ख्याल बिल्कुल करना चाहिए कि आखिर गुनाह क्या किए हैं। अगर सुबह लाइट होती है, आधे घंटे रखते हैं, 2 घंटे लेते हैं, फिर आधे घंटे और छोड़ते हैं, 3 घंटे और लेते हैं। 24/7 जो है वो खाली बातें हैं, वो ऑन द ग्राउंड हमने कुछ भी नहीं देखा। तो नाज़रीन किराम, ग्राउंड रिपोर्ट पे आपने देखा कि अलग अलग राय और अलग अलग सजेशंस, और साथ ही साथ लोगों का ये ज़रूर मानना है कि बढ़ता हुआ तापमान, एक साइड से हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी अब कश्मीर में बढ़ रही है, मगर इस बीच अगर देखा जाए तो गर्मियों में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो किल्लत पाई जा रही है वो बिजली को लेकर पाई जाती है। मौसम सरमा में हम इस चीज़ से गुजरते ज़रूर है, मगर गर्मी के साथ साथ जी हाँ, बड़े बुलंदबाग दावे किए जाते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर, इंसुलेशन वायर्स, नई फैसिलिटी, नई टेक्नोलॉजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि अब आपको 24/7 जी हाँ बिजली मिलेगी। जबकि बिजली की अदायगी ख़ास तौर पे ऑनलाइन पेमेंट्स के साथ भी जुड़ी है। अब लोग खाना कम खाते हैं, खाने पर कम तवज्जो देते हैं, ज़्यादा बिजली की फ़ीस को लेकर, बिजली की जो अदायगी है उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि कहीं वो जी हाँ एक्सटेंड ना हो जाए और डेटा सेंटर से हमारा बिजली का कनेक्शन बंद हो जाए। यानी जब हम इन सारी चीज़ों पर गौर करते हैं, लोगों ने वर्कआउट भी किया, मगर आखिरकार ये बिजली जो है हमें पूरी तरह से मिल क्यों नहीं पा रही है? पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, ट्रेडर सफ़र कर रहे हैं, होटलियर सफ़र कर रहे हैं, एक साइड से टूरिज्म का इस वक्त आप देखिए बूमिंग फैक्टर पे है। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल है, कियोस है, कन्फ्यूजन है, और लोगों की खास तौर पे सरकार से, एलजी इंतज़ामिया से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने स्मार्ट सिटी के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स को अमल में लाया है, और इसी स्मार्ट सिटी के साथ साथ अगर देखा जाए ये स्मार्ट मीटर्स की जो टेक्नोलॉजी है, बिजली की इम्प्रूवमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें भी काफ़ी इजाफा हो ताकि आने वाले टाइम में इस चीज़ से हम महरूम ना रहे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। ग्राउंड रिपोर्ट में इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी को। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।